मैं सोच रहा बंद होगी, बढ़ाए जा रहे हो तो। बस यार टाइम कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मेरे को ना थोड़ी एनर्जी कम लग रही है आज, और जब तक एनर्जी मेरे को ट्रांसफर नहीं होती ना, मेरे को मजा नहीं आता। एनर्जी दिखा सकते हैं? दिखाओ फिर। बहुत बढ़िया। चलिए, कितने लोग हैं जो आज पहली बार मुझे सुनने जा रहे हैं या किसी ने आज तक सुना नहीं? वाह यार, काफी सारे लोग आए हुए हैं। चलो अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मुझे 6.5 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता जहां पे एक एक बच्चा 100-100 करोड़ का मालिक है। मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने नौकरी से शुरुआत करी। क्यों करी? क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं चाहता था कुछ अपने बलबूते करूं, घर की प्रॉपर्टी पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा ने एक गाड़ी दे रखी थी, 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी। उसके बावजूद भी मैं नौकरी पे जाता था। 11,000 की नौकरी से शुरुआत करी थी, 4 साल में 50,000 तक पहुंचा। और नौकरी मेरे को समझ में आ गया कि होता क्या है। सुबह से लेकर रात तक आप नौकरी में बैठे रहोगे और ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी। 4 साल मैंने ऐसे अपने वेस्ट करे। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कोई बड़ा बिजनेस या बहुत सारा पैसा या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ। तो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो। मैं अपने सपनों से बड़ा प्यार करता था, घर में बड़ी बड़ी बातें करता था, तो मम्मी पापा सब हंसते थे कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, शेख चिल्लियों वाली बातें, मजाक उड़ाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। तो कायनात ने एक सुंदर सुशील कन्या से मिलवाया। कौन है वो? एक बार खड़े हो जाओ प्लीज। इसके लिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। आज जो भी हूं ना, मैं सिर्फ इसकी वजह से आज जो आप लोगों के सामने खड़ा हूं। 2018 में मैं जब जॉब कर रहा था तो अक्षी का मेरे पास फ़ोन आया और इस बिज़नेस के बारे में बताती है। वैसे मना कर देता हूँ, देख यार वो वे और वो फ्लेम जितनी भी कंपनी आई थी मेरी बहन करके छोड़ चुके, बेकार के काम है। इसने हार नहीं मानी, इसने सोचा कि शादी करूंगी तो इसी लड़की से करूंगा। इसका दोबारा फ़ोन आया, इसका तीसरी बार, इसका चौथी बार। मेरे को कहते गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी रकम है 50 लाख रुपए, गाड़ी का नाम है जैगुआर। वो गाड़ी आ गई, फिर भी इस बिजनेस में नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज थी, तो एक बहुत बड़े परिवार का लड़का है और ये छोटे काम नहीं करेगा। घर घर जाके साबुन पाउडर तेल पेस्ट नहीं बेचेगा। अक्षी ने मेरे को बोला कि तेरे से एक बार लास्ट बार रिक्वेस्ट करी है, मेरे कहने पे एक इवेंट है जयपुर में 350 किलोमीटर दूर, मेरे कहने पे चलो, इसके बाद मोदी केयर का नाम नहीं लोगे। मैं इसके कहने पे चल दिया। जब मैं वहां देखता हूँ, अच्छा जितने भी नए लोग हैं, किन को मजा आ रहा है यहाँ पे? मजा तो सबको आ रहा है ना? अंदर से वो हवा भर रही होगी कि हम भी घर जाते ही कुछ ना कुछ करना चालू कर देंगे, जाते ही डेमो प्लान। तो जब मैं 4,000 लोगों में बैठा था, मैं भी ऐसी जोश में आ गया था। वहां से आती मैंने मोदी केयर करना चालू किया। मात्र 6 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आने लगे थे मोदी केयर से। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह से लेकर रात तक मोदी केयर ही किया था और डेली करता था, कंसिस्टेंसी से किया। तो 6 महीने 50,000 आए, फिर दिखने में ठीक ठाक थे, ससुर जी को पसंद आ गए, इसको तो पहले से ही पसंद थे, हो गई शादी। अब शादी हो गई, शादी के बाद मिलके काम करना चालू किया। तब महीने के 50,000 कमाते थे नौकरी में, आज दिन के 55,000 रुपए कमा लेते हैं। छोटी छोटी गाड़ियों में घूमते हैं, बस वो 1-8 करोड़ की गाड़ी है, मर्सिडीज ई क्लास। मैं इसे छोटी गाड़ी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपने एरोप्लेन भी ले रखे हैं।
एरोप्लेन कितना, 200 करोड़ 250 करोड़, है ना। लोगों ने अपने प्लेन भी ले रखे, 1 करोड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मूंगफली चना है। सुरेखा मैम हमारी मेंटर 1.25 करोड़ रुपए महीने का कमाती है, एक दिन का 4.5 लाख रुपए। पता है जिस घर में रहती है ना मुंबई में, उस घर का किराया पता है कितना है महीने का? सोचो कितना होगा, सोचो बताओ। पता है कुछ लोगों को 8.5 लाख रुपए महीने का किराया है। इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी में लोगों के पैकेज नहीं होते, महीने का किराया 8.5 लाख। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। अब कुछ पावर बताना चाहूंगा इस बिजनेस की आप लोगों को। आपने सब देखा, सबसे सुना, बहुत सारी चीज सुने। सबने बाबा जी का नाम सुना होगा मार्केट में, किस किसने सुना है? जिनके घर में सामान आता है सबने सुना। अच्छा सच से बताना, जो मोदी केयर में जुड़े कौन कौन यूज करता है? यूज भी करते हो है? यूज तो करते हो है? मोदी केयर का महंगा है, बाबा जी का सस्ता है, ये ले आते हैं। अब बाबा जी ने मेरे को सच बताना, आज तक किसी के घर में 1 रुपया भी दिया है? अच्छा टीवी कौन कौन देखता है? मैं लेडी से पूछना चाहूंगा। मैंने देखो बचपन में वो सीरियल आते थे, तब तो हम टीवी देखते थे, अब टीवी नहीं देखते। सीरियल मेरे को कुछ ही सीरियलों के नाम पता है। एक वो आता था 8 साढ़े 8 बजे, कसौटी जिंदगी की। फिर वो 10 बजे चालू होता था कहानी घर घर की। फिर वो शायद 10:30 11 बजे क्योंकि सास भी कई बहू थी, है ना? सही कह रहा हूं ना? ऐसे ही चलता था ना, बचपन में देख लेते थे। तो टीवी सीरियल अभी कौन सा चल रहा बताओ? ये अभी भी चल रहा है? अच्छा जी, इसका पति कितनी बार मर चुका है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सीरियल के बीच में ऐड भी आती होगी, है ना? ऐड किसकी आती है? प्रोडक्ट्स की आती है ना। अच्छा सबने एक साबुन की ऐड देखी, लक्स साबुन। बड़ी सुंदर सी गोरी चिट्टी सी हीरोइन आती, कहती मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन है। भैया सही कह रहा हूं? ऐसी करती है ना, बड़े गौर से देखते हो आप। और उनके ससुर जी आते हैं टीवी पे, कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। देखा है? 1 रुपए का तेल का पाउच की ऐड कर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता वो सर पे विग लगाता है, विग पे तेल की जरूरत होती है? नहीं होती ना। वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ सेकंड के करोड़ों रुपए मिलते हैं। और हमारे देश की बहुत सारी नारियां उस ऐश्वर्या राय को देख के लक्स साबुन खरीदने चली जाती है, सोचती है कि हम भी ऐश्वर्या राय दिखेंगे। और हालांकि उसके घर का कुत्ता भी लक्स साबुन से नहीं नहाता, वो भी 2 4 5 हजार रुपए के साबुन से नहाता होगा। इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया है। मार्केट में सिर्फ एक अकेली ऐसी कंपनी है जो कि आपको पैसा कमवा के दे सकती है। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। मार्केट का कोई भी ऐसा मेरे को पेस्ट बता दो जो दांतों की सफाई के साथ आपके चेहरे पे स्माइल लेके आ सकता है। अकेला एक पेस्ट है हमारे पास, वो है मोदी केयर का फ्रेश मूवमेंट। स्माइल पता है क्यों आती है? जब जेब में पैसा आता है ना तो स्माइल रहती है। हम दोनों सुबह से, कल रात को हम 3 साढ़े 3 बजे उठ गए थे, 1 बजे सोए थे, फिर सुबह से, और देखा कल कितना एंजॉय कर रहे थे। कभी शिकन देखी चेहरे पे? हंस रहे हैं क्योंकि जेब में पैसा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? पैसा। इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोगों को ना ये बात बुरी लगेगी। लोग कहते हैं पैसों से ना हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मैं कहता हूं खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। प्यार भी खरीदा जा सकता है। आज के टाइम में ना लड़की भी सोच समझ के शादी करती है कि मेरा इस लड़के के साथ फ्यूचर क्या है। वो प्यार व्यार की बातें ना 2-4 दिन की होती हैं, बाद में फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। क्यों? क्योंकि जब घर में पैसे की कमी होती है ना, जब बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होती है, टेंशनें आती हैं, घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट आ जाए, भागे डोलेंगे, उधार दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो। उस टाइम पे पता चलता है, जो रिश्तेदार कहते हैं ना, बेटा क्यों मोदी केयर कर रहा है, बेकार के काम है, फंस गया इन चक्करों में। राधा दीदी एक बार खड़े हो ना, आपके बेटे के साथ कुछ हुआ था, एक बार बताओगे जरा? हाँ, उसमें कुछ मोदी केयर से कुछ हेल्प मिली थी? 2019 में जब हमारे घर में कार आई थी तो हम बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन उससे नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ,
मेरा बेटा मुझे ही बाय करने आ रहा था बैल्कनी में, और वो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से नीचे गिर गया। जब वो गिरा तो उसका जो राइट साइड एरिया था वो पूरा मतलब दब गया था, बेहोश हो गया था। उसी टाइम हम लेके भागे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने तो बोल दिया था फिंगर क्रॉस कर लो, हम कुछ नहीं कह सकते। बट कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे था। और जब MRI वगैरह हुआ तो उसमें बताया ब्रेन की 27 हड्डियों में फ्रैक्चर था, बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन उन दिनों एक माँ बाप को सिर्फ अपना बच्चा दिखता और कुछ नहीं दिखता। तो हम जो मोदी केयर के ग्रुप में थे सबसे लेफ्ट कर चुके थे, और बस एक चीज़ थी कि कितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता रहा, पैसा वहाँ पानी की तरह लग रहा था। 27-28 लाख रुपए का हमारा वहाँ पे पैसा लगा। हमने अपनी प्रॉपर्टी सब गिरवी रख दी, गोल्ड वोल्ड सब गिरवी रख दिया। एक टाइम ऐसा आया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट रुक गया हमारा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। हम चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं से अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। और हम एक सेकंड इसमें स्टॉप करना चाहूँगी। वो अरेंजमेंट आपने कहाँ से किया था? कहीं से मांगा था? मांग रहे थे। किससे हम मांग रहे थे? रिश्तेदारों में फ़ोन किया था, अपने कुछ फ्रेंड सर्कल है उनको फ़ोन किया था, क्योंकि सब कुछ तो गिरवी रख चुके थे, कहीं से नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी एक मैसेज आता है हमारे फ़ोन पे, जिसमें 72,000 रुपये मोदी केयर से आते हैं। आपको बताऊं, वो टाइम सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी अंदर से कि मतलब मोदी केयर नहीं होता तो आज क्या ही होता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं मानते इन चीज़ों को। और कुछ पैसे फिर पापा ने अरेंज करके हमने लाख रुपए वहाँ जमा करवा के तब हमारा बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। और एक साथ हमने 4-5 महीने कोई काम नहीं किया मोदी केयर में, सिर्फ बच्चे पर ध्यान था। लेकिन वो चेक हर महीने हमारा जो 50,000 का चेक था, हर महीने 72,000, 75,000, 72,000, 75,000, 72,000, 75,000 रुपये आया। तो जिस टाइम लोगों ने मना कर दिया था, उस टाइम मोदी केयर ने हमें ऐसे सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना, अरेंजमेंट उन्होंने काफी जगह से करा, लेकिन इन द एंड हेल्प कहाँ से मिली? मोदी केयर से। हम लोग पता है यहाँ पे पैसा नहीं कमा रहे। अक्षय और हमारे घर में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। मैंने 10-10 करोड़ रुपए सूटकेसों में देखा है। 10-10 करोड़ रुपए कैश, प्रॉपर्टी से बहुत पैसा आता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक क्रिकेट स्टेडियम है ADS क्रिकेट क्लब के नाम से, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें खर्चा हो रखा है। 25 लाख रुपए की लाइटें लगी हुई हैं। ADS मतलब अक्षय दिग्विजय सिंह। अभी तो बहुत बिजनेस खोल रहे हैं। हम पता है काम क्यों करते हैं? पता है, ये घर गाड़ी पैसा हमारे साथ ऊपर नहीं जाने वाला। भगवान ने धरती पे पता है किस लिए भेजा? अच्छे कर्म करने के लिए। वो अच्छे कर्म पता है क्यों कहां से मिल रहा है हमें? मोदी केयर से मिल रहा है। ये बिजनेस पैसा कमाने का नहीं, बिजनेस है पुण्य कमाने का। मैं इस बिजनेस में एक ही खासियत के पीछे जुड़ा हुआ हूं, वो है पुण्य। लोगों की हेल्प मिलती है। कल आपने देखा स्टेज पे बलदेव भैया कहाँ है? भैया भैया क्यों आप हमारे यहाँ पे खड़े होके ऐसे प्यार जता रहे थे? हैं मेरे को उंगली पकड़वा रहे, मेरे को फादर कह रहे हो, अक्षय को मदर कह रहे हो। हमने क्या किया ऐसा आपके साथ? कोई पैसों में हेल्प करी आपकी? ये दोस्तों ये प्यार था। कल अमृता दीदी आके क्यों रो रही थी? ये था प्यार। हम लोग बिजनेस के लिए नहीं जुड़े, हम लोग फैमिली हैं। कहीं किसी को परेशानी हो जाए ना, हमेशा खड़े मिलेंगे सबके साथ। एक बार को रिश्तेदार मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन हम हमेशा खड़े मिलेंगे। हर चीज करके देता है पैसा। जब चीजें सर पे आती है ना, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहां जाएं कहां जाएं। जब घर में पैसा रहता है ना, पैसों से बहुत पावर बनी रहती है। मैंने भाग मिल्खा भाग देखी थी, उसमें ना लास्ट में एक लाइन लिखी आती है, पिक्चर खत्म हो जाती है। किस किसने देखी हुई है? लास्ट में पूरा ब्लैकआउट हो, एक लाइन लिखी आती है, वो मिल्खा सिंह ने बोला था, सक्सेस का एक ही राज है, विल पावर, डिटर्मिनेशन और पेशेंस। विल पावर, डिटर्मिनेशन और पेशेंस, ये तीन चीज है। एक्शन वैक्शन सब हो जाएंगे, लेकिन जब यहां से आदमी मजबूत नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहां से मजबूत है ना, सारे एक्शन हो जाएंगे। जब 10 लोग सर पे आके उल्टा सीधा बोलते हैं ना, आप में सब्र नहीं है, बिल्कुल सक्सेस नहीं आने वाली। जब आप में सब्र है ना, जब 10 चीजें बोलेंगे, हमें पता नहीं ये वर्कशॉप में कितनों ने क्या क्या कहां से सुनने को मिला, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन हमें पेशेंस, हमने किसी को कुछ बोला ही नहीं। हम तो करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी वजह से ये जितने लोग 400 लोग आए हुए हैं, किसी के घर में भी एक बार किसी के घर में भी पैसा चला गया,
और उसको दिल से पता है क्या दुआएं मिलेगी कि वो जिम कॉर्बेट में गए थे अक्षय दत्ता दिग्विजय सिंह की वर्कशॉप में, आज उनकी वजह से कामयाब हो गए।